गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। आज हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन एंड लास्ट वन इज एपिस्टेसिस। तो फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या होगा कि अगर 2 जीन्स जो हैं वो डिफरेंट लोकस के ऊपर प्रेजेंट हैं और अगर वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक डोमिनेंट फिनोटिपिक करैक्टर जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन वो एक्सप्रेस तभी करेंगे अगर दोनों जो हैं वो डोमिनेंट हैं। अगर एक सिंगल भी रिसेसिव होगा तो वो एक्सप्रेशन जो है वो नहीं देगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन में हमारे पास 2 जीन्स हैं, डिफरेंट लोकस पे हैं और वो एक डोमिनेंट फिनोटिपिक करैक्टर जो है वो शो करेंगे, लेकिन वो एक्सप्रेस तभी करेंगे अगर दोनों करैक्टर जो है वो डोमिनेंट हैं। मतलब उसमें क्या होगा, एक जो है वो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा और अगर एक सिंगल भी उनमें से रिसेसिव होगा तो वो कोई एक्सप्रेशन जो है वो शो नहीं करेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेटसन और पुनिट ने स्वीट पी दैट इज लिथाइरस ओडोरेटस के ऊपर काम किया, जिसमें उसने जो फ्लावर कलर है उसके ऊपर फोकस किया, जिसके लिए हमारे पास डोमिनेंट जीन्स थी कैपिटल C एंड कैपिटल P। तो जहाँ पे ये दोनों चीज़ें, दोनों जो करैक्टर थे वो डोमिनेंट थे तो उसमें हमारे पास फ्लावर का कलर आया पर्पल। वहीं जब इनमें से कोई एक भी एब्सेंट था या दोनों जो थे वो रिसेसिव थे, मतलब या तो एक रिसेसिव है या दोनों रिसेसिव है, तो उस केस में जो फ्लावर का कलर था वो क्या था, वाइट था। यहाँ अगर हम बात करें C और P जीन की, ये जो कैरेक्टर हैं, तो C जो है ये it produce the enzyme that catalyze the formation of raw material for the synthesis of anthocyanin। ये रॉ मटेरियल्स बनाने का काम करता है, एक तरह से एंथोसाइनिन बनाने का काम जो है वो है C कैरेक्टर का। वही जो P है ये रॉ मटेरियल बनाएगा, ये एंथोसाइनिन को बनाएगा और ये रॉ मटेरियल को बनाएगा जो अल्टीमेटली फॉर्म करेंगे एंथोसाइनिन, और उस एंथोसाइनिन की वजह से जो फ्लावर का कलर है वो क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमें रॉ मटेरियल बनाने के लिए और एक उसको एंथोसाइनिन में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो दोनों करैक्टर्स की, दोनों जीन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी एब्सेंट होगा तो उस केस में पर्पल कलर जो है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि या तो जो एंथोसाइनिन कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लावर कलर के लिए वो ही हमारे पास नहीं बनेगा। तो इस केस में हमें पता लगा कि अगर कोई करैक्टर एब्सेंट है, रिसेसिव है, तो उस केस में फ्लावर का कलर जो है वो क्या आएगा, वाइट आएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप क्रॉस करवाएं इन दोनों करैक्टर्स का, जिसमें हमारे पास कैपिटल C स्मॉल p कैपिटल P, उसके बाद अगर आप इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह, पहले हमने F1 जनरेशन ली, उसकी सेल्फिंग करवाई, बाद में हमने पुनिट्स केयर्स की हेल्प से इसकी F2 जनरेशन जो है वो निकाली। तो इस केस में हमारे पास जो 9 आएंगे वो आएंगे हमारे पास पर्पल फ्लावर और 7 आएंगे हमारे पास वाइट फ्लावर। तो मतलब इसमें अगर एक भी जीन हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है, तो उस केस में हमारे पास जो फ्लावर का कलर आएगा वो क्या आएगा, पर्पल आएगा। जैसे मान लो एक है हमारे पास कैपिटल C, एक है स्मॉल c, तो अगर यहाँ पे एक हमारे पास कैपिटल है तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो फ्लावर का कलर है वो क्या होगा, पर्पल होगा। मतलब इसमें एक जीन जो है वो दूसरे को क्या कर रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री जीन। तो इसमें 2 जीन्स हैं डिफरेंट लोकस पे, एक जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, दूसरी एक्सप्रेस नहीं करेगी, और अगर वो दोनों डोमिनेंट होते हैं इकट्ठे तो उस केस में हमारे पास एक नया ट्रेट जो है वो बन के आएगा। जैसे कि हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा था कि अगर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास एक नया ट्रेट जो है वो आया था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस। यहाँ पे जो कैपिटल B है वो क्या करता है, अगर वो वाला मान लो ये है हमारे पास डोमिनेंट करैक्टर, तो यहाँ पे जो माउस का जो कलर होगा वो क्या आएगा, ब्लैक। अगर वो A जीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एल्बिनो, मतलब उसमें B ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया।
और अगर ये दोनों ए और बी अपने आप को दोनों एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें एक अगॉटी कलर जो है वो रैट में देखने को मिलेगा। तो मतलब सप्लीमेंट्री जीन क्या हुई, ऐसी जीन जिसमें 2 इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन जो है वो इंटरेक्ट करेंगे इस तरीके से कि एक डोमिनेंट जीन जो है वो अपना फैक्टर दिखाएगा और दूसरा नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वो दोनों क्या करते हैं, अगर वो डोमिनेंट है तो वो मॉडिफाई करेंगे जीन के एक्सप्रेशन को और एक नया ट्रेट जो है वो हमारे पास आएगा। तो इसका क्रॉस जो है वो आप लोग कर सकते हैं और इस केस में जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, 9:3:3:1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 9:7। तो ये क्रॉस जो है वो आप लोगों ने जो है वो कॉपी पे नोट डाउन जो है वो कर लेना है। कॉम्प्लीमेंट्री में एक जीन ने दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, सप्लीमेंट्री में दोनों ने डोमिनेंट होकर एक नया सप्लीमेंट, एक एक्स्ट्रा ट्रेट जो है वो क्या किया, अपीयर किया। जो थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है वो है एपिस्टेटिस, मतलब इट इज द फिनोमिनन ऑफ मास्किंग और सुप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन बाय अनदर नॉन अलीलिक जीन। इसमें एक जीन को किसी दूसरी जीन से क्या किया जाएगा, सुप्रेस किया जाएगा। मान लो एक जीन जो है वो अपने आप को क्या कर रही है, एक्टिव कर रही है, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। तो एक नॉन अलीलिक जीन जो है वो इसको क्या करेगी, इसको वो सुप्रेस करेगी इसके एक्सप्रेशन को। मतलब एक अनरिलेटेड जीन जो है वो दूसरी जीन के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करेगी और उसी को हम क्या कहेंगे, एपिस्टेटिस। और जो जीन जो क्या करेगी, जो सुप्रेस करेगी उसे हम बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन, और वो जीन जो सुप्रेस होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोस्टेटिक जीन। जो सुप्रेस करेगी वो आ गई एपिस्टेटिक जीन, जो सुप्रेस हुई उसे हम बोलेंगे हाइपोस्टेटिक जीन। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास आता है रेड कलर इन ह्यूमन, इन हेयर्स के हेयर का जो कलर है वो मोस्टली या तो ब्लैक है, ब्राउन है, कई केसेस में रेड है। तो वो कैसे है, तो रेड कलर के लिए जो पिगमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वो है मेलेनिन। अब मेलेनिन जो है वो 2 तरह का है, यू मेलेनिन और फियो मेलेनिन। जो यू मेलेनिन है वो ब्लैक और ब्राउन कलर देगा, जो फियो मेलेनिन है वो रेड या येलो कलर देगा। अगर ये दोनों मतलब ये एक जीन जो है वो दूसरे को क्या कर रही है, सुप्रेस कर रही है, इसमें ये जो है वो सुप्रेस हो गई और फियो मेलेनिन जो है वो एक्टिव हो गया। इसमें एक जीन आती है MC1R। तो अगर ये जो है वो जीन एक्टिव हो जाती है तो ये दूसरे को क्या करेगी, सुप्रेस करेगी, और उस केस में फियो मेलेनिन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और जो हेयर का कलर है वो क्या आ जाएगा, डार्क आ जाएगा, मतलब रेड आ जाएगा। तो इस केस में हमने पाया कि एक जीन ने दूसरी जीन को क्या किया, एक तरह से सुप्रेस किया, उसके इफेक्ट को मास्क किया। तो इसे हम कहेंगे एपिस्टेटिक जीन। तो आज हमने 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इसमें क्या था कि 2 जीन्स जो है वो डिफरेंट लोकस पे थी, उन्होंने इंटरेक्ट किया और एक डोमिनेंट फिनोटिपिक करैक्टर जो है वो एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस कब होगा, जब दोनों डोमिनेंट होंगे, क्योंकि एक जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा दूसरे को, और दोनों में से अगर एक भी रिसेसिव होगा तो वो एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। दूसरा हमारे पास था सप्लीमेंट्री जीन, जिसमें अगर दोनों एक्टिव होंगे, दोनों आगे एक्सप्रेस होंगे तो एक नया ट्रेट जो है वो हमारे पास आएगा, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव और एक नया ट्रेट। जैसे कि ब्लैक आ गया डोमिनेंट, एल्बिनो आ गया रिसेसिव और अगॉटी आ गया जो एक मॉडिफाइड एक्सप्रेशन है। और थर्ड है हमारे पास एपिस्टेटिस, इसमें एक नॉन अलीलिक जीन जो है वो एक जीन के एक्सप्रेशन को क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, उसको सुप्रेस करेगी। जिसमें एग्जाम्पल था रेड कलर इन ह्यूमन, जिसमें जीन जो है क्या करेगी, फियोमेलानिन जो है वो उसका कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली जो ह्यूमन का जो हेयर कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि यू मेलानिन का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।